कठुआ को मिली सीआरपीएफ के पहले ग्रुप सेंटर की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे ऑनलाइन उद्घाटन। सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने में होगा सहायक। एनआईए ने 8 अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। जम्मू के भटिंडी में खंगाला सरकारी डॉक्टर का आवास। कई पाकिस्तानी नंबरों के साथ संपर्क में रहने का है शक। अमरनाथ जी की यात्रा की धूमधाम से शुरुआत। कड़ी सुरक्षा में पुंछ रवाना हुए 1318 श्रद्धालु। जम्मू से लेकर पुंछ तक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। और कश्मीर में 30 सालों के बाद फिर बन रहा टीवी सीरियल। उपराज्यपाल ने दिया पश्मीना सीरियल का मुहूर्त शॉट। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको कठुआ लिए चलते हैं, जहां पर कठुआ जिले को सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर की सौगात मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस ग्रुप सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे और इसका निर्माण कठुआ के ही कोटा मोड़ में यहां 70 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिस पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और इसके निर्माण से सीमावर्ती इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेकिन साफ तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से भारी सीआरपीएफ बल वहां पर मौजूद है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है। आपको ये बताते चले कि सीआरपीएफ का आखिर काम क्या कुछ रहता है और क्या कुछ यहां पर सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ, जैसे कि यहां आपने देखा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाता है, देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखने। यहां पर आप देखिए किस तरह से ये सक्षम रहते हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। पुलिस ऑपरेशन में यहां राज्य, संघ शासित जो प्रदेश हैं उसमें सहायता करना, ये इनका काम रहता है। और साथ ही आपको बताते चले कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये पूरी तरह से काम करती है सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ पुलिस का काम यहां राज्य में कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी होती है कि राज्य के अंदर कोई भी ऐसी खलल डालने की अगर दुश्मन कोशिश करता है तो उस पर मुकम्मल तरीके से काम किया जाना चाहिए। लेकिन कठुआ जिले को सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर की सौगात मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस ग्रुप सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका निर्माण कठुआ के कुटहा मोड़ में 70 एकड़ जमीन पर किया गया है, जिस पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसके निर्माण में यहां सीमावर्ती इलाकों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए काफी तरीके से इसे कारगर साबित किया जा रहा है, जो कदम ये आज उठाया गया है। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, किस तरह से वहां पर ये पूरा उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है? आशा, मैं बताऊं कि हीरानगर में जो ग्रुप सेंटर है सीआरपीएफ का आज विधिवत उद्घाटन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने वहां दिल्ली से जो ग्रुप सेंटर है वहां के कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम में पौधारोपण और ये सीआरपीएफ की जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी तरफ से आयोजित किया था। उसी दौरान वर्चुअली इस ग्रुप सेंटर जो हीरानगर है उसका नाम जो कोटा मोड़ में लोंडी मोड़ के पास स्थित है, यहाँ पर 70 एकड़ जमीन पर ये बनाया गया। 2-3 साल जब यहाँ पर निर्माण कार्य इसका लगा रहा। आज इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और मैस का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर वहां से किया गया और ऑनलाइन। और जहाँ पर आईजी जम्मू सीआरपीएफ के जकीम अहमद, जिन्होंने विधिवत यहाँ पे उद्घाटन कर यहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो कर दिया है। और जिसके बाद यहाँ पर ग्रुप सेंटर का शुरुआत जो आज से यहाँ पे विधिवत हो चुकी है। क्या लगता है कि सीमावर्ती इलाका है, अगर हम सांबा कठुआ की बात करें, हीरानगर सेक्टर से कई बार इन्फिल्ट्रेशन जो है वो देखी गई है और आपने देखा था कि किस तरह से सीमा पार से आतंकी इस तरफ घुसने की फिराक में रहते थे। लेकिन जिस तरह से ये सेंटर की सौगात मिली है जिला कठुआ के अंदर, कहीं ना कहीं चौकसी और ज्यादा अब यहाँ पर बरती जाएगी। बिल्कुल आशा, यहाँ पर जो ग्रुप सेंटर जिस जगह पर निर्माण हुआ है, जिस जगह पर ग्रुप सेंटर को बनाया गया है, जो सांबा और कठुआ जिले की सीमा पर है, बिल्कुल जो बेई नाला है उसके बिल्कुल एक किनारे पर आईटीबीपी का ग्रुप सेंटर है और दूसरी तरफ सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर अब ये बन चुका है। अभी इसके बाद जो बेई नाला है वो आतंकियों का रूट रहा है
काफी पुराना रूट रहा है, क्योंकि जहां से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है और सीधा रास्ता जो है वहां से निकलता है। तो इस जगह पर इसका बढ़ना काफी काफी महत्वपूर्ण है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सीआरपी का काम है कि इलाके की शांति और सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त रखने में सीआरपीएफ का अहम रोल होता है। जिला कठुआ की बात करूं, पहाड़ी इलाका भी है, प्लेन इलाका भी है इसमें, तो इसमें सीआरपीएफ की जो भूमिकाएं हैं काफी है। पहले यहाँ पर एक ही बटालियन हुआ करती थी पूरे जिले में, और अब ग्रुप सेंटर बनने से यहाँ पर जवानों की, सीआरपीएफ के जवानों की संख्या तो बढ़ेगी, उसके साथ ही यहाँ पर जो सौहार्द है, भाईचारा है और शांति है उसको बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। यहाँ पर आईजी जम्मू सीआरपीएफ के जकी अहमद ने इसका विधिवत यहाँ पे उद्घाटन जो है आज कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देखिए किस तरह से स्थापित की गई है, उसका एक सेंटर बना दिया गया है। तो फिलहाल ये किसी सौगात से कम नहीं है जिला कठुआ के अंदर, क्योंकि जिस बेईनाला के ऊपर इस पूरी पोस्ट को यहाँ पर सेंटर को स्थापित किया गया है वो अक्सर इन्फिल्ट्रेशन का रास्ता रहा है आतंकवादियों का, लेकिन अगर वहीं पर इस तरह से चौकसी बरती गई है तो समझिए कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से अब पूरी तरह से आप देखिए संज्ञान में लेते हुए काम किया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों का भांडाफोड़ करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, और इसी कड़ी में एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में 8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, और जम्मू के भटिंडी इलाके में भी एनआईए ने एक आवास पर छापा मारकर वहां से कुछ दस्तावेज और उपकरण अपने कब्जे में ले लिए हैं। तो एनआईए की टीम आज सुबह 5:30 बजे ही यहां आप देखिए किस तरह से भटिंडी पहुंचती है, जहां डॉक्टर परवेज अहमद नाज पुत्र मोहम्मद शरीफ नियाज के आवास पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। और डॉक्टर परवेज अहमद मूल रूप से यहां गंधू डोडा का निवासी है, मौजूदा समय में भटिंडी की पीर बाग कॉलोनी में रह रहा है, और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर आने वाले समय में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो करने वाला था, यानी डॉक्टर मोबाइल फोन में कुछ प्रतिबंधित ऐप्स का उपयोग कर रहा था और पाकिस्तान के कुछ नंबरों के साथ भी संपर्क में है। तो छापेमारी के समय वे आवास पर मौजूद नहीं था, मौजूदा समय में वे डोडा में तैनात है, लेकिन इस वक्त बड़ी छापेमारी एनआईए की तरफ से जम्मू के भटिंडी इलाके में की गई है, जहां पर पीरबाग इलाके के अंदर किस तरह से डॉक्टर के आवास पर यह छापेमारी की गई है। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, किस तरह से कार्रवाई वहां पर एनआईए कर रही है? जी, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है वो इस वक्त जो है एनआईए के द्वारा रेड देखने को मिल रही है, और सुबह तड़के लगभग 5:30 बजे के करीब जम्मू के भटिंडी इलाके में रेड डाली गई, और जिस घर में यानी कि जिस शख्स के घर में रेड डाली गई वो शख्स डोडा के गंदो इलाका का रहने वाला है। उनका नाम मैं आपको बताती चलूं डॉक्टर परवेज अहमद है और सन ऑफ मोहम्मद शरीफ है, जो कि डोडा के गंदों के इलाके के रहने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि ये डॉक्टर जो कि अपने मोबाइल पर प्रतिनिधि ऐप को यूज कर रहे थे, और इनका संपर्क यानी कि पाकिस्तान के बेस नंबर पे इनका जो है वो संपर्क था, जिसके चलते एनआईए को ये खबर मिलती है और सुबह सवेरे 5:30 बजे के करीब जो है वो वहाँ पर रेड डाली जाती है। आपको ये भी बताते चले कि 2022 में एनआईए के द्वारा जो है वो मामला भी दर्ज किया गया था, जहाँ पर ये शख्स जो है वो लोगों को, युवाओं को जो है वो बड़गलाता था और आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए जो है वो कहा जाता था। फिलहाल जिस वक्त रेड चल रही थी उस वक्त डॉक्टर परवेज अहमद जो थे वहां पर मौजूद नहीं थे, और लगभग सुबह तड़के ये रेड जो है वो जम्मू के भटिंडी इलाके में देखने को मिली है, जहाँ पर कई सारे गिरफ्तारी हो पाई है अभी तक, या फिर आसार लग रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। अभी तक कोई गिरफ्तारी या फिर आसार लग रहे हैं कि यहाँ पर गिरफ्तारी होगी? देखिए, अभी तक एनआईए के द्वारा कोई भी वॉच जो है वो सामने नहीं आए हैं कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त रेड चल रही थी उस वक्त डॉक्टर परवेज अहमद वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या उन्हें रेड की पहले ही खबर थी या फिर वो अपने वर्क रूटीन के चलते कहीं पर व्यस्त थे, लेकिन वहां से घर से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है काफी ज्यादा दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं, लेकिन अभी तक एनआईए के द्वारा ये डिटेल सामने नहीं आई है कि गिरफ्तारी उनकी हुई है या नहीं। किसी से कोई पूछताछ, घर के अंदर कोई और शख्स मौजूद था? देखिए, घर जो है वो पूरी तरीके से खाली था, और जिस वक्त ये रेड चल रही थी उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शिल्पा पूरी जानकारी दे रही है कि भटिंडी इलाके के अंदर जो एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है, डॉक्टर परवेज के घर के अंदर ये छापा मारा गया है
और घर के अंदर फिलहाल कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन दस्तावेज और उपकरण जो है वो अपनी कस्टडी में ले लिए गए हैं एनआईए की तरफ से। और अब आगे की कार्रवाई किस तरह से रहेगी एनआईए की, ये समय बताएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वार्षिक बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का आज से आप देखिए किस तरह से श्री गणेश कर दिया गया है। यात्रा की आज जम्मू से धूमधाम के साथ शुरुआत हो गई है। यहाँ पर आप देखिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास द्वारा इस यात्रा के लिए जम्मू से लेकर पुंछ में यहाँ मंडी स्थित बाबा बुढ़ा अमरनाथ मंदिर तक सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। और जम्मू के आधार शिविर से आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस यात्रा का पहला जत्था पुंछ के लिए रवाना हुआ, जिसमें बाहरी राज्यों के भी कई श्रद्धालु शामिल थे। और यात्रा की शुरुआत पर जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह सहित पुलिस प्रशासन के कई अन्य अधिकारी व विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता भी मौजूद रहे थे। और जम्मू से आज कड़ी सुरक्षा के बीच 1318 श्रद्धालुओं ने पुंछ की ओर प्रस्थान किया है, जहां पर दशनामी अखाड़ा में आज प्रवास के बाद यात्रा कल यानी शनिवार को मंडी की ओर रवाना होगी। आज यात्रा में मध्य भारत प्रांत, सौराष्ट्र प्रांत, उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक और उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व असम क्षेत्र, इन स्थानों से यात्रा जाने वाली है। जो 1318 यात्री के रूप में यात्रा जा रही है, जो अभी यहाँ से आगे अखनूर, सुंदरबनी इन यात्राओं का स्वागत होगा। राजौरी में इनका भोजन और स्वागत होगा। फिर बीजी बिम्मर गली पर इनका जलपान और बाद में धुंधक माता मंदिर में दर्शन करते हुए ये शाम तक आज पुंछ पहुंचेंगे और यात्रा का निवास स्थान रात्रि विश्राम पुंछ में रहेगा। 19 तारीख की प्रातः सारी यात्रा निकल के मंडी यानी बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगी। उसके पश्चात पुनः यात्रा वापस लौटती हुई शिवखोड़ी और शिवखोड़ी से वापस यात्रा जम्मू के लिए आएगी। बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर के पूरे देश भर में अति उत्साह है और आज उसका पहला जत्था यहाँ भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो रहा है, विधिवत पूजा अर्चना करके। मैं देश भर से आ रहे इन सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यात्रा पिछले वर्षों के भांति सफल होगी और पिछले सालों से बेहतर होगी। बजरंग दल और बुढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास ने विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में इन यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू से लेकर के बुढ़ा अमरनाथ तक पुंछ में हर जगह व्यवस्थाएं की हैं और हमारे सभी साथी, हमारे सभी कार्यकर्ता यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं। यात्रा की एक बार पुनः बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। सभी बाबा अमरनाथ के यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 11 दिन चलेगी। सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो रास्ते में सुरक्षा हो, चाहे वो लंगर साइट्स पे हो, चाहे वो हॉल्टेज पॉइंट्स पे हो, पूरी तरह से पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ फौज सभी आपकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय है। तो जम्मू कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी के वजूद में आने के बाद ही यहां फिर से फिल्मों और यहां टीवी सीरियल्स की शूटिंग का दौर लौट आया है। श्रीनगर में पश्मीना नाम के एक सीरियल की शूटिंग की शुरुआत हुई है, जिसका मुहूर्त यहां शॉट जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया है। मुहूर्त शॉट वो देते नजर आए। करीब 30 साल पहले कश्मीर में एक टीवी सीरियल फिल्माया गया था और उसके बाद आतंकवाद के दौर में ये सिलसिला रुक गया था, जो अब फिर से शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने बताया कि जम्मू कश्मीर अब फिर से फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। लगभग 2 साल पहले एक न्यू फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लॉन्च की थी और सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद ये पॉलिसी बनाई गई थी। उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर एक फेवरेट डेस्टिनेशन फिल्म शूटिंग का बनता जा रहा है। 80 के दशक तक मैं समझता हूं कि हॉलीवुड की सभी फिल्में या बॉलीवुड की यहाँ अधिकांश शूटिंग यहाँ हुई। फिर से वो दौर लौट रहा है। 300 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। आज सब टीवी ने पश्मीना नाम का एक सीरियल यहाँ से प्रारंभ किया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है इससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार और यहाँ की इकोनॉमी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी।
जम्मू कश्मीर एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित यह युवा कबड्डी श्रृंखला के प्रस्तावित छठे सीजन के लिए प्रतियोगिता स्थल के रूप में जम्मू को मंजूरी दे दी गई है। युवा कबड्डी श्रृंखला के ही आयोजकों के द्वारा यहां पर आप देखिए किस तरह से मौलाना आजाद स्टेडियम के भीतर उन्नत कबड्डी सुविधाओं को लगभग अंतिम रूप दिया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष से अंडर 23 के युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने की पहल है और अंडर 23 का ये मुकाबला आप देखेंगे किस तरह से रहेगा। तो एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि कुलदीप कुमार गुप्ता हैं, उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट लीडर अभिषेक के नेतृत्व में टीम की 2 दिवसीय यात्रा के बाद युवा कबड्डी श्रृंखला के छठे सीजन के लिए स्थल को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और जम्मू में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करना एसोसिएशन का एक लंबे समय से सपना था। तो जम्मू कश्मीर कबड्डी एसोसिएशन जल्द ही जम्मू कश्मीर टीम के चयन ट्रायल की तारीखों की घोषणा करेगा। हिंदुस्तान में एक ऐसी स्टेट है जिनको ये एसोसिएशन ने जितनी मेहनत की है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल का जितना लगाव कबड्डी के साथ है, जितना उन्होंने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इट इज़ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नार्जोन। जो हमारा कबड्डी स्टेडियम है, दिस इज इंडिविजुअल कबड्डी स्टेडियम एंड हमारी स्टेट में पहला एक ऐसा स्टेडियम है जो पूरे नार्जोन से बेस्ट स्टेडियम बना है। और उसी में जब युवा सीरीज होगी तो नई चीज़ें मिलेंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा और बच्चों को एक नई आशा पैदा होगी कि हम भी इस सीरीज में खेल सकते हैं। प्रदेश भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने विश्वकर्मा योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने इस योजना के लाभ गिनाते हुए बताया कि ये ओबीसी वर्ग उत्थान के लिए ही बेहद कारगर साबित होगी और ये योजना यहां ओबीसी वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। ये जो स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसके तहत पूरे हिंदुस्तान में जो ओबीसी वर्ग है, काफ़ी बड़ा वर्ग है, इस वर्ग को जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आयाम देने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया। और इस स्कीम के जो मुख्य बिंदु हैं, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि ये जो समाज है कारीगर समाज है, तो इस समाज की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है। और इस स्कीम के तहत स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे और जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत जो ट्रेनिंग, इसमें 2 प्रोग्राम रखे गए हैं, बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग। और जो ये ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग में जो भी कारीगर लोग इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे, ट्रेनिंग को लेंगे, उसको 500 रुपया प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए। और उसके बाद जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उनको आई कार्ड इशू किए जाएंगे और उसके बाद सरकार की तरफ से जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग की होगी उनको 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। विजयपुर में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के कारण यहां सर्विस लेन से ही गाड़ियों की आवाजाही जारी है, लेकिन इस सर्विस लेन में बड़े बड़े गड्ढे आप देखिए वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं इनमें से उड़ने वाली धूल मिट्टी से भी स्थानीय दुकानदार परेशान हैं और लोगों के मुताबिक इस सर्विस के लेन की वजह से जो ये सर्विस लेन है, इसकी खस्ता हालत के कारण आए दिन यहाँ पर हादसे पेश आ रहे हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे के निर्माण पर जो एजेंसी काम कर रही है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से सड़क की मरम्मत के लिए निर्माण एजेंसी पर दबाव बनाने की मांग की। जो भी टेंडर होता है, जो भी टेंडर अथॉरिटी है, जो भी टेंडर जिसने लिया एजेंसी है काम कराने की, ये टेंडर में ऑलरेडी होता है कि पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, सर्विस लेन तैयार करेगा। जो गाड़ियाँ जिस तरह से जाएंगी वो लोग उस रोड सर्विस लेन को ब्लैक टॉपिंग करेगा, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों की सेहत की खराब हो रही है। यहाँ लोगों की गाड़ियाँ गिर रही हैं, यहाँ मोटरसाइकिल गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रवाह है नहीं किसी को। यहाँ मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं कहीं। लोग जहाँ निकलता है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रोज निकलती है, उसका ध्यान देना चाहिए, यहाँ उसको ब्लैक टॉपिंग करनी चाहिए। जाम में लोग फंस जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं इस रोड पे ये जो हाईवे की वजह से। तो ना ही जो साइड में, अगर आपने साइड में गाड़ियाँ निकालनी है तो कम से कम ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए उसकी। बरसात का मौसम है, जब भी बारिश होती है खड्डे बढ़ जाते हैं, लोग गिरते हैं, कहीं स्कूटर वाले गिरते हैं, छोटी गाड़ी वाले तो ज़्यादा गिरते हैं, उनको चोटें भी लगती हैं, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो जो नेशनल हाईवे वाले जो बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसके साथ उनको ये सोचना चाहिए था कि हमने जब गाड़ियाँ जा रही हैं, ये हमारा नेशनल हाईवे है जहाँ पे गाड़ियाँ श्रीनगर तक गाड़ियाँ जाती हैं, पूरे हिंदुस्तान से गाड़ियाँ जहाँ श्रीनगर जाती हैं। अगर आपने काम लगाया है तो दूसरी तरफ आपको लोग देखेंगे, लोगों को कोई तकलीफ ना हो, ना ही जाम लगे। 6 घंटे 8 घंटे, कई बार तो 12 घंटे जाम लगा रहता है।
उधमपुर जिले की ब्लॉक मजालता में स्थित यहां बिलकेश्वर धाम से पारी स्थित मचेल माता के मंदिर के लिए आज सुबह पहली छड़ी यात्रा रवाना हुई और बिलकेश्वर धाम में मां चंडी के मंदिर का निर्माण होने के बाद की पहली छड़ी यात्रा है और माता चंडी की पवित्र छड़ी को मंदिर के महंत बाबा यहां सुंदरवन जी महाराज की ने ही रवाना किया है और इस दौरान माता चंडी के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। बिलकेश्वर मंदिर आप शंभु बिलकेश्वर मंदिर मजालता चंडी माता का मंदिर नया निर्माण हुआ 2021 में। मैं गया था वहाँ मचेल माता, वहाँ से माता के सच्चे दिल से पुकार किया तो माता का मंदिर ये बना है बिलकेश्वर में मजालते में। तो ये प्रथम यात्रा ये राजकुमार ले जा रहे हैं, हमारे भगत हैं, हमारे शिष्य हैं। तो ये माँ माता के छड़ी ले जाएंगे, वहाँ पूजन करेंगे, धूप दीप पूजन पाठ करके तो फिर माता की वापस छड़ी ये मंदिर लाएंगे इधर। लेकिन ये छड़ी पहली बार याद ही है, ये कम से कम भी कोई 200-250 जी संगत है इतने माता चरणों च आई दी सवेरे वो इकट्ठी हुई है ये छड़ी लेइयै जा दे राजकुमार उंदे कन्नै। ये चंडी माता मंदिर जड़ा है 2018 च यदि प्लानिंग हुई बाबा जी मचेल माता गए उत्थे गए ने प्रण लिया कि असें ये मंदिर मजालते दे विच बनाना है। असें 3 साल का प्लान रखा, 3 साल के बाद असें 2018 चंडी माता के मंदिर का निर्माण स्थापना दिवस जरा असें बनाया। हर साल स्थापना दिवस भी बनाने हैं तो हर साल जी है ये पहली यात्रा जी है मचेल माता की जी है श्री राजकुमार और चंडी माता मंदिर तो लेइयै मचेल माता तक जा देन, उत्थे ज्योति का पूजा पाठ पूरा हवन विधि कन्नै पूजा पाठ करन। तो उसके बाद ये 5 दिन की यात्रा है, घट को घट भी 4 गड्डियां जे भरिए लोग जा रहे हैं। तो उधमपुर के ही ब्लॉक जगानू की सतैनी पंचायत के सरपंच यहां परसोत्तम लाल गुप्ता ने पंचायत के वार्ड नंबर 2 का दौरा किया और इस दौरान सरपंच द्वारा वार्ड नंबर 2 में पुली के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। पुली के निर्माण कार्य पर 2,40,000 रुपए की लागत आएगी और इस पुली के निर्माण से 4 पंचायतों की 10,000 जनसंख्या को लाभ होगा। ये जो पुलिया का काम स्टार्ट किया है, इस पुलिया से कम 3-4 पंचायतों को जोड़ा जाएगा और उससे 10,000 लोगों को फायदा रहेगा और इसकी लागत 2,60,000 रुपये है। तो जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर के तमाम वार्डों में विकास कार्य करवाने के लिए आए दिन दावे किए जाते हैं। जम्मू नगर निगम के ही इन दावों में कितना दम है इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू के वार्ड नंबर 32 तालाब तिल्लो की यहां अमरेश्वर लेन के लोग और इन लोगों का आरोप है कि वो पिछले कई वर्षों से सड़क की मरम्मत के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये गोविंद नगर का सेक्टर 2 है अमरेश्वर लेन और वार्ड नंबर 32 है तालाब तिल्लो का। सबसे पहले ये बात है कि जहां पर ये हमने जो चुना था यहाँ पर एक ऑपरेटर, जो पिछले 5 साल से कभी हमने उसको देखा नहीं, ना वो कोई काम करता है, वो पता नहीं कहाँ है कि लापता है क्या है। अब रही एडमिनिस्ट्रेशन की बात, हमने यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर कंप्लेंटें डाली, ऑनलाइन भी डाला और ये एप्लीकेशनें भी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। अब रही इस रोड की बात, इस रोड को हंसराज डोगरा ने बनाया, उस टाइम यहाँ पर लुक पड़ी, उसके बाद कभी पड़ी नहीं। ये पिछले 8 साल से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया। आप खुद देख रहे हैं इस रोड की खस्ता हालत क्या है कि जो कोई मंदिर में आता है उसको बुरा हाल होता है, उसके कपड़े बीके होते रहते। कोई गवर्नमेंट के हमने बहुत कंप्लेंट किए हैं, ऑनलाइन हमने कंप्लेंट किए हैं, लेकिन कोई नहीं आता है इस रोड को देखने के लिए। सिर्फ अपने ही मन में वो बैठे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। कोई अफसर नहीं आया इस साल ये इधर इन सालों में इधर इसको देखने।
डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने जम्मू के वार्ड नंबर 55 हरि बिहार का दौरा कर वहां पर विकास कार्यों के साथ साथ सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को पेश आ रही समस्याओं की भी जानकारी ली और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दे दिया गया। आज मैंने वार्ड नंबर 55 के हरि विहार क्षेत्र का टूर किया है, जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों की नालियाँ, गलियाँ, सफाई व्यवस्था जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। लोग बड़े परेशान थे, तो मुझे जहाँ पे इन्होंने बुलाया था मैंने देखा आगे कि जहाँ पे इनकी गलियों की हालत काफ़ी समय से बुरी हालत है और गलियाँ ठीक नहीं होने से सफाई व्यवस्था जो है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो रही। तो मैंने इनको कहा है कि आपका ये जो इस एरिया का विकास है इसका हम पूरा एस्टिमेटेशन कराएंगे, एस्टिमेटेशन करिए और उसके बाद मैं चरणबद्ध तरीके से इस एरिया का पूरा विकास करवाऊंगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।